हेलो दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर है हम लोगों का एटीपी का नए सिलेबस के हिसाब से। इसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो फटाफट इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होता है? तो वेंचर कैपिटल का मतलब है जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो नए निवेशकों से, स्टार्टअप प्रदान करने वाले लोगों से अगर पैसा लेते हैं तो वो कहलाता है वेंचर कैपिटल। उद्यम पूंजी क्या है? व्हाट इज़ वेंचर कैपिटल? तो परिभाषा याद कर लीजिएगा, यही है वेंचर कैपिटल। निजी इक्विटी निवेशक द्वारा स्टार्टअप के लिए जो पूंजी दी जाती है, मतलब कैपिटल प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स टू स्टार्टअप इज नोन एज वेंचर कैपिटल। यानी नए नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर जो पैसा देता है उसे हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। याद रखिएगा, नए नए व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए प्राइवेट अगर इन्वेस्टर पैसा देता है तो उसे हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। संसाधन जुटाव के लिए कौन सा वित्तीय विवरण जरूरत है? विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इसेंशियल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। पैसा कहाँ से ला सकते हैं, क्या चाहिए? तो इनकम स्टेटमेंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए या कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए? तो तीनों चाहिए। कोई भी व्यक्ति पैसा आपके यहाँ लगाएगा, जब वो इनकम स्टेटमेंट देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा तभी। संसाधन जुटाव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। पैसा क्यों जुटाया जाता है बताइए? तो पैसा जुटाया जाता है व्यापार, पैसा जुटाने का मेन पर्पस है व्यापार संचालन के लिए धन जुटाना, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा जुटाया जाता है। ठीक है, जब पैसा जुटाने का सबसे मेन काम क्या है? बिजनेस को चलाना, बिजनेस को चलाने के लिए जुटाते। एंजल इन्वेस्टर क्या पूछता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में? एंजल इन्वेस्टर एक धनी व्यक्ति होता है, पैसा वाला व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं करता, खाली पूंजी देता है और पैसा कमाता है। तो एक धनी व्यक्ति जो व्यापार में खाली पूंजी लगाता है और पैसा कमाता है, एंजल इन्वेस्टर कहलाता है। मान लो शाहरुख खान का बेटा कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बाबूजी के पास उतना पैसा है ना, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से कमाएगा। तो इसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर। यानी जिसके पास पैसा है वो क्या कर रहा है? खाली लोन दे रहा है और पैसा कमा रहा है। किस प्रकार का वित्त पोषण पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं रखता है? विच टाइप ऑफ फंडिंग डज नॉट रिक्वायर रीपेमेंट। कौन सा ऐसा फंड है हमारे पास आता है मार्केट से पैसा जो लाते हैं उसको हम वापस पेमेंट नहीं करते हैं? बैंक लोन चुकाना पड़ेगा, एंजल इन्वेस्टर चुकाना पड़ेगा, वेंचर कैपिटल चुकाना पड़ेगा। लेकिन अनुदान जो हमको कहीं मदद मिला है, कोई ग्रांट मिला है, जैसे सरकार हमको मदद कर दी 1 करोड़ रुपया, तो जो हमको मदद किया है मदद वापस नहीं होता है, तो अनुदान वापस नहीं होता है। क्राउड फंडिंग का मुख्य लाभ। क्राउड फंडिंग मतलब बहुत सारे लोगों से, जैसे अभी क्या है कि हम एक आदमी से नहीं लेंगे, बहुत सारे भीड़ से लेंगे, सब लोगों से लेंगे, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग क्यों करते हैं? तो क्राउड फंडिंग इसलिए करते हैं ताकि छोटे छोटे निवेशक तक हम पहुंच सके, और जब छोटे छोटे लोग हमको पैसा देंगे तो अच्छा खासा मिलेगा। एक आदमी हमको कितना दे सकता है? 100 करोड़। हम बोलते हैं 100 करोड़ नहीं, हमारे पास क्या है बताइए? 140 करोड़ लोग हैं, हम 70 करोड़ लोगों से 100 रुपया मांगेंगे, 7,000 करोड़ आ जाएगा, बस 7,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। यानी 100 रुपया कोई भी दे सकता है। तो 70 करोड़ लोगों से 100 रुपया अगर हम मांगते हैं तो 7,000 करोड़ आ जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। बहुत सारे लोगों से हम पैसा लेंगे, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक संसाधन जुटाव का प्रकार? इसमें से कौन सा? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरनल। दो तरह का पैसा लाते हैं, एक अपने अंदर से यानी अपने पास से ही, और एक बाहर से। बाहर से लोन लेते हैं, डिवेंचर से लाते हैं, इक्विटी से लाते हैं। अपने अंदर से हम रिटेन अर्निंग से लाते हैं, जो मेरा बचाया हुआ लाभ है उससे हम अपना पैसा जुगाड़ करते हैं। जैसे आपको अगर पूंजी लगाना हो तो आपका बैंक अकाउंट जो है उससे आप पैसा ला सकते हैं। तो कंपनी का जो रिटेन अर्निंग होता है, रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो सारा प्रॉफिट बांटती नहीं है, कुछ प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में बांट देती है, कुछ प्रॉफिट को बचा के रख लेती है, और जिसको बचा के रखती है उसी को रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो रिटेन अर्निंग जो है वो कंपनी का इंटरनल सोर्स होता है। अब इक्विटी शेयर कंपनी का पैसा लाने का क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है। डिवेंचर पैसा लाने का क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है। कौन सा वित्त पोषण आमतौर पर दोस्तों और परिवार को प्रदान किया जाता है? कौन सा फाइनेंस? विच टाइप ऑफ फंडिंग इज टाइपिकली प्रोवाइडेड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली। बताइए, आपके परिवार वाले और आपके दोस्त किस तरह का फंडिंग देते हैं? तो इनफॉर्मल फंडिंग होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इनफॉर्मल फंडिंग जो है हमें अपने परिवार और अपने दोस्तों से प्राप्त होता है। जो हमें अपने परिवार और दोस्तों से प्राप्त होता है उसको इनफॉर्मल फंडिंग बोलते हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटल एक्सपर्ट लोग देता है जो नए नए एंटरप्राइजेज को देता है। इक्विटी फंडिंग तो मालिक होगा, डेप्ट फंडिंग तो कर्जा वाला होगा। ये सब बाहर वाले, ये सब कोई मदद नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा इक्विटी वित्त पोषण का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनरशिप होता है, तो इक्विटी शेयर का कोई पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं रहता है। इक्विटी शेयर जब कंपनी बंद होती तभी ना मिलता है, और उच्च रिटर्न की संभावना इक्विटी शेयर में होती है, लेकिन इक्विटी शेयर का रेट फिक्स नहीं रहता। यही इसका एक मेरिट नहीं है, डिमेरिट है। फिक्स रेट इंटरेस्ट नहीं रहता इक्विटी शेयर में। वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटर का मतलब पैसा दिलवाने में, हमको पैसा चाहिए, किसी को देना, हमको लेना है,
बीच में एक आदमी रोल प्ले करता है जो गारंटर बन जाता है कि हाँ ठीक है हम खड़े हैं। तो बोलता है बचतकर्ता और उधारकर्ता के बीच धन के प्रवाह को सुगम बनाने वाला व्यक्ति बीच में बिचौलिया कहलाता है या मध्यस्थ कहलाता है। ठीक है, ये एजेंट हो सकता है, एजेंट खड़ा हो जाएगा बीच में कि दे दीजिए हम हैं, या बैंक भी बहुत बार मीडिएटर बन जाता है कि सर हम हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस आदमी का औकात बहुत बढ़िया है। तो एक बचतकर्ता यानी हम हैं बचतकर्ता, या आप लोग हैं बचत करता और हम हैं उधार लेने वाले हैं, हमको आपसे पैसा चाहिए, कैसे लेंगे? तो एक मीडिएटर आ जाता है। तो मीडिएटर ज़्यादातर बैंक होता है जो आपसे पैसा जमा लेता है और हमको लोन देता है। टर्म लोन क्या होता है? अवधि ऋण क्या होता है? तो टर्म लोन ऐसा लोन होगा जिसका पहले से ही तय रहता है कि कितने समय बाद उसको वापस कर देना, समय तय रहता है। तो एक निश्चित परिपक्वता अवधि और पुनर्भुगतान की अनुसूची वाला लोन, यानी जिसका पहले से तय रहता है कि कितना पैसा हमको देना, कब पैसा वापस कर देना है, उसको टर्म लोन बोलते हैं, जिसमें लोन के भुगतान का अवधि लिखा रहता है। संसाधन जुटाव क्या है? व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन? तो संसाधन जुटाने का मतलब है कि वित्तीय तथा बाकी संसाधनों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया संसाधन जुटाव कहलाता है। वित्तीय तथा बाकी संसाधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहलाता है। पूछेगा संसाधन जुटाव क्या है, व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन? तो पैसा या अन्य संसाधन मतलब पैसा हो सकता है, लेबर हो सकता है, मशीन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, ये सब इकट्ठा करने की प्रक्रिया जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहलाएगी। इसको ठीक से पढ़ोगे तो मीनिंग भी समझ में आ रहा है। उद्यम पूंजी वित्त पोषण का कौन सा लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग? वेंचर कैपिटल फंडिंग से क्या फायदा होता है? तो वेंचर कैपिटल फंडिंग से एक्सपर्ट लोग, क्योंकि वेंचर कैपिटल कौन देगा? जो एक्सपर्ट होगा, जो पैसा देगा नए नए स्टार्टअप्स को। तो वेंचर कैपिटल्स का बोल रहा विशेषज्ञ होगा वो लोग, वो जो हमको पैसा लगाया, क्या मेरे ऊपर पैसा कोई क्यों लगाएगा? उसको मेरे अंदर कुछ इंटरेस्ट दिख रहा होगा, मेरे प्रोजेक्ट में कुछ इंटरेस्ट दिख रहा होगा, मेरे आइडिया को अच्छा मेरा आइडिया उनको अच्छा लग रहा होगा, तो वो हमको विशेषज्ञता का सलाह भी देगा और सलाह देगा कि भैया तुम ऐसे करो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ तो वो हमको सलाह देता है कि तुम ऐसे करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग सुने होंगे अभी एक शार्क टैंक नाम से एक प्रोग्राम आता है, बस यही है वेंचर कैपिटल। जो शार्क टैंक में बैठे हुए लोग होते हैं ना, जो 4-5 लोग बैठे होते हैं, आप लेकर एक आदमी बिजनेस आइडिया लेकर आता है, बताता है, वो लोग को अच्छा लगता है, फिर वो लोग उसमें पैसा लगाता है, यही वेंचर कैपिटल। वो लोग वेंचर कैपिटल है, वो लोग फंडिंग करता है वो लोग को। ठीक है, तो याद रखिएगा वेंचर कैपिटल उसी को बोलते हैं शार्क टैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी वित्त पोषण का स्रोत नहीं? इसमें से कौन है जो बाहर से नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग? तो पर्सनल अगर सेविंग देखे तो अंदर से ही रहता है, बैंक लोन बाहर से रहता है, ये सब बाहर से है। लेकिन ये अच्छा यहाँ नहीं पूछ रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है नहीं पूछ रहा है, तो ये बाहर से आता है, ये बाहर से आता है, ये बाहर से आता है, तो यही नहीं है जो बाहर से नहीं आता, ये खुद लगा देता है अंदर से, ये आंतरिक स्रोत है। ठीक है, ये आंतरिक स्रोत है, ये तीनों बाहर से पैसा आता है। राजस्व जुटाव के संबंध में बूट स्ट्रैपिंग क्या है? व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन? जब आप पैसा जुटा कर ला रहे होते हैं किसी से, तो बूट स्ट्रैपिंग किसको बोलते हैं? तो बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं व्यक्तिगत बचत और परिचालन आय का उपयोग करके व्यवसाय में पैसा लगाना। अगर व्यक्तिगत बचत और परिचालन आय का उपयोग करके व्यवसाय में पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। क्या बोलते हैं? बूट स्ट्रैपिंग। अब फिर वही चीज़ आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, छोटा छोटा देखते चले जाइए। वेंचर कैपिटल क्या होगा? तो जब कोई व्यक्ति जो एक्सपर्ट व्यक्ति अपने फील्ड का किसी नए स्टार्टअप को पैसा देता है तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। देख लीजिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग का मतलब है कि एक गिने चुने व्यक्ति से पैसा लाने से अच्छा है कि भीड़ से पैसा लाइए, बहुत सारे लोगों से पैसा लाइए, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ठीक है, क्राउड फंडिंग उद्यमियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जुटाना है, जिसमें पता भी नहीं चलेगा और एक अच्छा खासा आ जाएगा। संसाधन जुटाव में व्यापार योजना का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस प्लान इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन? तो जब आप रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, संसाधन जुटाते हैं, लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, मनी, सब जुटाव करते हैं, तो उसमें आप अपने बिजनेस मॉडल को तो ध्यान में रखिएगा ना। बिजनेस प्लान के हिसाब से ना संसाधन लाया जाएगा, जैसा बिजनेस प्लान होगा वैसे हम संसाधन लाएंगे। संसाधन का जुटाव बिजनेस प्लान के हिसाब से होता है। गैर वित्तीय संसाधन क्या है? ऐसे बोलता है व्हाट आर नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज? तो ऐसे रिसोर्सेज जहाँ से पैसा का आना जाना नहीं है उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कौशल, विशेषज्ञता, ये भौतिक संपत्ति जो हमारा गुडविल है, ब्रांड है, पेटेंट है, ये सब नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये हमारे ऐसे संसाधन होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं। अभी बताए थे बूट स्ट्रैपिंग क्या है? तो बोलता है बूट स्ट्रैपिंग व्यक्तिगत बचत और व्यापार द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग करके अगर कहीं से कुछ लाया जाता है तो उसको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। खुद का व्यक्तिगत बचत और व्यापार का राजस्व को अगर मिला देते हैं तो हम बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है।
रिसोर्स मोबिलाइजेशन अभी बता चुके हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है? तो संसाधन जुटाओ, वित्तीय पैसा, मानव भौतिक संसाधनों का पैसा, मानव और भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने और तैनात करने की प्रक्रिया है जो व्यापार उद्यम के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें संसाधनों की पहचान, अधिग्रहण और प्रबंधन शामिल है ताकि व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। व्यापार के लिए संसाधन जुटाव क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस? तो याद रखिएगा, हर बिजनेस के लिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो, संसाधन जुटाव अगर नहीं होगा, रिसोर्सेस नहीं जुटेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो बिजनेस चल कैसे पाएगा? उसको पैसा चाहिए, उसको लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो चाहिए आपको। वित्तीय संसाधनों के प्रकार बताइए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज? वित्तीय संसाधन क्या हो सकते हैं? तो पैसा हो सकता है वित्तीय संसाधन में, देखिए लीजिए, इक्विटी शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, रिटर्न अर्निंग हो सकता है, संचित आय जिसको हम लोग रिजर्व बोल सकते हैं, बाहर से कुछ पैसा ला सकते हैं जिसके अंदर हम लोग लोन ले सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर से पैसा ला सकते हैं, उद्यम वेंचर कैपिटल ला सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। ये हमारे फाइनेंस के सोर्स हैं। बैंक संसाधन जुटाव में कैसे मदद करते हैं? ये सारा काम करने में बैंक ही तो मदद करता है। एंजल इन्वेस्टर हो, क्राउड फंडिंग हो, सब कैसे करेंगे? बैंक के थ्रू करेंगे। तो बैंक मेन है। बैंक खुद भी लोन देता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देता है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देता है, साथ ही साथ जो भी सोर्स आप पकड़ते हैं वो बैंक के थ्रू ही आपके पास पैसा आता है। आप डायरेक्ट क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ मुश्किल है। एंजल इन्वेस्टर संसाधन जुटाव में क्या भूमिका निभाते हैं? तो एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा देते हैं, ये लोन देते हैं। तो संसाधन जुटाव में सबसे बड़ा रोल एंजल इन्वेस्टर का होता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में देखिए लिखा है, एंजल निवेशक शुरुआती चरण में पूंजी देते हैं, परामर्श देते हैं और उद्योग संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। स्टार्टअप में, एकदम शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में कोई पैसा नहीं लगाएगा। सबसे पहले तो विश्वास नहीं लोगों को आपके ऊपर, तो जो स्टार्टिंग में पैसा लगाएगा, जो आपके ऊपर विश्वास करेगा, वही है एंजल इन्वेस्टर। शुरुआत में बाकी को किसी को विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर, उसको डर लगता है कि पता नहीं डूब जाएगा पैसा तो। लेकिन ये एंजल इन्वेस्टर है जो स्टार्टिंग में ही पैसा लगाता है, उसको विश्वास हो जाता है आपके आइडिया को देखने के बाद कि वो अच्छा कर पाएंगे, आप अच्छा कमा पाइएगा और उसको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा। तो ये शुरुआत में ही पैसा आपको लगाएगा और शुरुआत में लगाने के बाद जब आप बड़े हो जाइएगा उसका फ़ायदा ये उठाएगा। और फिर वही चीज़ है, एंजल निवेशक से क्या तात्पर्य है? तो बोलता है एंजल निवेशक धनी व्यक्ति होता है जो व्यापार के प्रारंभ में ही पूंजी लगा देता है किसी भी, मतलब आइडिया देखा, आइडिया अच्छा लगा, पैसा लगा दिया। धनवान व्यक्ति जिसके पास पैसा है, जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है, हम लोग बात कर लेते हैं शाहरुख खान का बेटा, बड़े बड़े लोगों का बेटा, कोई दिक्कत नहीं काम कर रहा है, एंजल इन्वेस्टर बना हुआ है, पैसा लगा रहा है। एक बोला जाता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हाई रिस्क हाई रिटर्न। हम लोग जानते हैं कि जो बिजनेस में ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, नो रिस्क नो रिटर्न। तो इसी को लिखना है कि जो जितना जोखिम लेगा सोच समझ के, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, सोच समझ के जोखिम लेगा, उसको उतना ही रिटर्न मिलेगा। ये बिजनेस का फंडा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। स्टॉक एक्सचेंज को आपको परिभाषित करना है तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। कहाँ पहुँच गए जी? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। ये सेकेंड, याद रखिएगा, सेकेंडरी मार्केट है, यह एक द्वितीयक बाजार है। सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। ये सेकेंड हैंड शेयर यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। याद रखिएगा, सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंड हैंड मार्केट है। इसी का दूसरा नाम शेयर बाजार है। गैर संबंध एंजल्स की व्याख्या करें। बोलता है एक्सप्लेन नॉन अफिलिएटेड या एंजल्स, मतलब ऐसे एंजल्स जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उसको बोलते हैं नॉन अफिलिएटेड एंजल्स। यानी ऐसे लोग जो पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन कहीं अफिलिएटेड नहीं है, मतलब वो अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहते। वो बोलते हैं कि हम पैसा देंगे, मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरा नाम कहीं दर्ज नहीं करना, नॉन रजिस्टर्ड होता है। फिर एंजल निवेशक का क्या नुकसान है? तो एंजल निवेशक का पहला नुकसान ये है कि जब वो शुरुआत में पैसा लगाएगा तो आपके बिजनेस पर पूरा कंट्रोल उसका होगा, क्योंकि बताइए शुरुआत में पैसा दिया है तो आपके बिजनेस पर पूरा वो कंट्रोल करेगा और उससे हाई एक्सपेक्टेशन आपसे रखेगा। वो आपसे उम्मीद करेगा कि ज़्यादा आप कमा के उसको दीजिएगा। एंजल निवेशक के क्या लाभ हैं? फ़ायदा एक शुरुआती स्टेज में आपको पूंजी मिल जाता है और सलाह भी मिल जाता है।
अब देखिए डिवेंचर क्या है, इसके गुण पूछ रहा है। डिवेंचर आपको मालूम है, अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं डिवेंचर क्या है। डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है जो लॉन्ग टर्म लोन के लिए दिया जाता है, और इसका फ़ायदा भी हम लोगों को यहाँ पे आपको एक सुरक्षित होता है, रिटर्न भी हम लोगों को कम देना होता है। तो ये हम लोगों के पास फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। हम लोग चूँकि समय आपके पास कम है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और बढ़िया से एग्जाम लिखिए, शाम में आंसर की हम लोग जारी करेंगे। थैंक यू।